दोस्तों, आपने मंदिरों में सिर्फ हिंदुओं को ही पूजा करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है भारत में ऐसे भी मंदिर हैं जहां पर हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग पूजा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आपको भारत के 5 ऐसे मंदिरों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर हिंदू और मुस्लिम लोग शीश नवाने आते हैं। बाबा रामदेव जी का मंदिर, ये मंदिर राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। बाबा रामदेव जी का मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। बाबा रामदेव जी ने जाति धर्म ऊंच नीच अमीरी गरीब भेद मिटाकर मानवता भाईचारे और समानता का संदेश दिया था। इसलिए इस महापुरुष को लाखों हिंदू बाबा रामदेव जी और मुसलमान बाबा रामसा पीर के नाम से पूजते हैं। मुस्लिम रामसा पीर के नाम से इसलिए पूजते हैं कि जब बाबा रामदेव जी के चमत्कारों के सर से हर जगह फैल रहे थे, तब सऊदी अरब से 5 पीर उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। वे बाबा रामदेव जी के बारे में जानना चाहते थे कि सच है या झूठ। बाबा रामदेव जी ने इन 5 पीर का आदर और सम्मान किया और भोजन का आदेश दिया, लेकिन इनमें से एक पीर ने कहा, हम अपना कटोरा मक्का में भूल गए, उसके बिना हम भोजन नहीं कर सकते। बाबा रामदेव जी ने कहा, हम आपको निराश नहीं होने देंगे। उसके बाद मक्का के 5 कटोरे बाबा रामदेव जी ने 5 पीरों के सामने प्रकट किए। ये देखकर पीर रामदेव जी को प्रणाम करते हैं और उनको रामसा पीर की उपाधि दी। उसके बाद मुस्लिम लोग रामसा पीर के नाम से पूजा करने लगे। भोलेनाथ का मंदिर, ये मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग की पूजा हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग करते हैं। मुस्लिम धर्म के लोग पूजा इसलिए करते हैं कि जब मोहम्मद गजनवी भारत पर आक्रमण करके भारत के मंदिरों को लूट रहा था, उसी समय इसको इस मंदिर के बारे में पता चला। उसके बाद ये इस शिवलिंग के पास आया और इस शिवलिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन गजनवी की पूरी सेना इस शिवलिंग को उखाड़ने में असफल रही, क्योंकि उसकी सेना जितनी खुदाई कर दी, शिवलिंग उतना ही नीचे बढ़ता जाता। उसके बाद मोहम्मद गजनवी ने हार मानकर इस शिवलिंग पर कलमा खुदवा दिया, जिसमें उसने उर्दू भाषा में कुछ लिखा था। कलमा खुदवाने का उसका मकसद ये था कि हिंदू धर्म के लोग पूजा न कर सके, लेकिन आज इस शिवलिंग पर हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग बड़े ही शान से पूजा करते हैं। भगवान भोलेनाथ की एक अलग ही महिमा है। इसी महिमा के चलते पूरे भारत में कई मंदिर बने हुए हैं। माता रानी का मंदिर, ये मंदिर जोधपुर जिले के बगोरिया गांव में स्थित है। माता रानी बगोरिया गांव के ऊंची पहाड़ियों पर विराजमान है। इस मंदिर में लगभग 700 सालों से एक मुस्लिम परिवार की पीढ़ी पूजा करती आई है। इस मंदिर में मुस्लिम पुजारी हैं जो रोजा रखने के साथ माता जी की उपासना भी करता है। मुस्लिम पुजारी नवरात्रि के दिन मंदिर में लोगों को हवन और अनुष्ठान भी करवाते हैं। मुस्लिम पुजारी का कहना है कि हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर की पूजा शुरू की थी, तो इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। जब 700 साल पहले भारी अकाल पड़ा था, तब मुस्लिम परिवार ऊँटों के साथ मालवा जा रहा था। तभी कुछ ऊँट रास्ते में बीमार पड़ गए और इन्हें यहाँ पर रुकना पड़ा। उसके बाद रात को देवी माता ने इनके पूर्वज को सपने में आकर दर्शन दिए और कहा कि पास में स्थित एक बावड़ी है, जिसमें रखी मूर्ति से बबूत निकालकर ऊँटों पर लगा दो, वे ठीक हो जाएंगे। फिर मुस्लिम परिवार ने ऐसा ही किया और उनके ऊँट ठीक हो गए। इस घटना के बाद मुस्लिम परिवार ने माता जी की पूजा आराधना शुरू की। उसके बाद से इनके परिवार में ये परंपरा चल पड़ी और आज भी इस मंदिर में इनके परिवार के लोग ही पूजा करते हैं। हनुमान मंदिर, ये मंदिर कर्नाटक के गडक जिले में स्थित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर मुस्लिम लोगों को पूजा करने की अनुमति दी गई। इस मंदिर में मुस्लिम लोग पूजा इसलिए करते हैं कि जब इस गांव में कोई बीमारी फैल रही थी, तब इन लोगों ने गांव को छोड़ दिया था। उसके बाद यहाँ पर कुछ मुस्लिम लोग आए और इस मंदिर की पूजा करना जारी रखी और उसके बाद इन लोगों ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिसको देखते हुए उन गांव वालों ने इस मंदिर की जिम्मेदारी मुस्लिम लोगों को दे दी। ये जिम्मेदारी आज भी मुस्लिम लोगों के हाथों में है और वे इसका पालन कर रहे हैं। आज इस मंदिर में हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग मिलकर शांति से पूजा करते हैं और यहाँ पर कभी कोई लड़ाई झगड़े जैसा माहौल नहीं बना। गोगा जी का मंदिर, ये मंदिर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। गोगा जी का ये मंदिर ऊंचे रेत के टीलों पर बना हुआ है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। इस मंदिर में हिंदू और मुस्लिम पुजारी हमेशा मौजूद रहते हैं। मुस्लिम लोग इन्हें गोगा पीर के नाम से और हिंदू लोग इन्हें गोगा जी के नाम से पूजते हैं। मुस्लिम लोग इन्हें गोगा पीर के नाम से इसलिए पूजते हैं कि जब गोगा जी ने गायों को बचाने के लिए मोहम्मद गजनवी के खिलाफ 9 युद्ध किए थे, जिसमें 8 युद्ध पर गोगा जी ने जीत हासिल की थी और 9वें युद्ध में गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए। 9वें युद्ध में गोगा जी महाराज सतलज के मार्ग की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। इसी युद्ध में उनके बेटे भी शहीद हुए थे। युद्ध करते समय गोगा जी का सिर ददरेवा शुरू में गिरा था, इसलिए वो इलाका शीश मेड़ी के नाम से जाना जाता है और गोगा जी का धड़ गोगा मेड़ी में गिरा था, इसलिए वो इलाका धड़ मेड़ी के नाम से जाना जाता है।
गोगा जी का ये तेज पराक्रम देखकर मोहम्मद गजनवी के होश उड़ गए। उसके बाद गजनवी ने गोगा जी को जहीर पीर की उपाधि दी। इसलिए आज मुस्लिम लोग इन्हें गोगा पीर या जहीर पीर के नाम से पूजते हैं।